दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PCM ऑनलाइन क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। पिछले 12 वर्षों में RBSC बोर्ड में पूछे गए सवाल विद सॉल्यूशन, यानी कि जितनी बार 12 वर्षों तक लगातार जितनी बार बोर्ड में RBSC बोर्ड में पहले चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार वही क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, उनके आंसर भी हैं और विद कॉन्सेप्ट के साथ। दोस्तों, 90% चांस रहते हैं कि क्वेश्चन वो के वही रिपीट होते हैं। 90% वो के वही रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इसलिए आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देखते हैं पहला प्रश्न है संख्याओं 44 और 99 का महत्तम समापवर्तक HCF अपने को याद करना है। एक नंबर का आया हुआ क्वेश्चन है, RBSC 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है 44 और 99 का HCF अपने को याद करना है। तो इस प्रकार से आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने पर इसमें जो कॉमन आ जाए, जो कॉमन फैक्टर हो, उसे हम HCF के रूप में मानते हैं। 44 और 99 का HCF होता है 11। दूसरा प्रश्न है संख्याओं 180, 72 व 252 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमें 180, 252 और 72 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो 180 का इस प्रकार से आप अभाज्य गुणन 180, 72 और 252 का इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो HCF 180, 72, 252 का HCF वो होता है जो सबसे कॉमन और सबसे कम घात है। जैसे कि इसमें दो की घात 2 है ना, ये सबसे कम है, तो ये 2 की घात 2 इधर आ गई, और 3 की घात 2 है, ये सबसे कम है, तो ये आ गए। जो कॉमन आ रहा है उन्हीं को लेंगे। तो 2 की घात 2 4 हो जाएगा और 3 की घात 2 9 हो जाएगा। तो 9 चौका 36, तो हमारा HCF आ जाएगा 180, 72 और 252 का 36 आ जाएगा। तो LCM, अब बात आती है LCM आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और एक ट्रिक ये है, इनके अभाज्य गुणनखंड किए हुए हैं ना, तो इस प्रकार से इसमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट घात 2 की कितनी है, 2 की घात 3 है, इधर ये भी आ रहा है 2 की घात 3, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और 3 की घात कितनी है हाईएस्ट, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो 3 की घात 2 गुणा 5, 5 की घात एक ही है, 5 किसी में नहीं है तो भी लेंगे। कॉमन जरूरी नहीं है इसमें अगर कॉमन हो तो सबसे ज़्यादा किसमें है वो ज़रूरी है। तो 5 भी ले लेंगे और 7 बच रहा है तो 7 भी ले लेंगे। तो 2 की घात 3 8 और 3 की घात 2 9, इनको गुणा करने पर अपने को 2520 प्राप्त होता है। तीसरा प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात करना है। RBSC 2015 में पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह RBSC 2014 में पूछा गया था। यह 1 नंबर का था क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का 96 और 404 का HCF ज्ञात करना है, यानी हमें मैथ से ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्त्य। तो इस प्रकार से आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। और इस 404 का अभाज्य गुणनखंड करने पर HCF 96 और 404 का, इसमें सबसे कॉमन क्या है, कॉमन है 2 की घात 2, यानी ये 2 की घात 2 है, इसमें भी ज़्यादा है, लेकिन इसमें जो कॉमन आ रहा है HCF में जो कॉमन आता है उसी को लेते हैं, इसलिए 2 की घात 2, यानी इसका HCF में से 4 हो जाएगा, महत्तम समापवर्त्य 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, RBSC 2015 में पूछा गया है। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज में करा रखे हैं, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। अगर हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर इस प्रकार के √2 की अपरिमेय सिद्ध करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। ये सभी प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। पांचवा प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांक 375 और 675 का HCF ज्ञात कीजिए। तो एक नंबर का सवाल है, RBSC 2016 में पूछा गया है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांक 375 और 675 दो संख्याएं हैं, इनका HCF ज्ञात करना है। तो HCF के लिए इनके अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना है, तो इसलिए अभाज्य गुणनखंड कर दिए। और इस प्रकार से इसमें सबसे कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन इसमें 3 भी है,
3 है तो 3 इसमें अलग है, यानी इसमें एक ही आ रहा है कॉमन, तो इसलिए 3 की घात 1 ही है। 5 की घात 2 इसमें कॉमन आ गई तो 5 की घात 2, तो 5 की घात 2 25 होता है, 25 दिए 75 होता है, इसलिए इसका HCF 75 आ गया। छठा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए रूट 6 एक अपरिमेय संख्या है। RBSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको परीक्षा में देख के जाने हैं। सातवां प्रश्न है, 2 पूर्णांक संख्याओं का HCF व LCM क्रमशः 12 और 336 है। यदि पूर्णांक 50 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। RBSC 2017 में पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं HCF इंटू LCM पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के बराबर होता है, तो इसका HCF है 12 और क्रमशः दे रखा है, यानी HCF तो है 12, LCM है 336, तो HCF है 12 और LCM है 336, तो इनका गुणा पहली संख्या अपने को दे रखा, पहला पूर्णांक दे रखा है 48 और दूसरी पूर्णांक को हमने मान लिया x, तो x बराबर हो जाएगा 12 गुणा 336 बटा 48, तो 12 का एक बार में कट गया तो 12 12 चौका 48, यानी 4 में से 4 को इससे काटा 336 पे तो 84 आ गया, तो 84 अब अपना आंसर हो जाएगा। दूसरा पूर्णांक 84 है, 84 है। आठवां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि एक √13 एक अपरिमेय संख्या है। RBSC 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √13 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, रिपीट कर रहा हूँ कि ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनको सभी को देख के जाना है। ये सभी एक ही प्रकार का फॉर्मेट होता है इसके अंदर। नवा प्रश्न है, 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल लिखिए। 196 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल। 196 के अभाज्य गुणन आप इस प्रकार कर सकते हैं, तो 2 की घात 2 है और 7 की घात 2 है, तो 2 की घात 2 और 7 की घात 2 है, तो इनकी घातों का योगफल, यानी इसकी घात भी 2 है और इसकी घात भी 2 है, तो 2 और 2 4, तो घातों का योगफल आ गया अपने पास 4। अगला प्रश्न है, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 525 है और उनका महत्तम समापवर्तक 5 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात कीजिए। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 525 है और उनका महत्तम समापवर्तीय 5 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तीय लसप अपने को ज्ञात करना है। RBSC 2018 में पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का था। HCF इंटू LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, तो LCM को इधर रखेंगे और HCF को इधर भाग में ले जाएंगे, तो HCF तो हमारे पास है 5 और दोनों संख्याओं का गुणनफल है 525, तो 5 का 525 में भाग देंगे तो 105 प्राप्त होता है। अतः इनका LCM 105 है। 12वां प्रश्न है, 68 तथा 119 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है, RBSC 2019 में पूछा गया है। 68 तथा 119 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, यानी में से ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है अपने को। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी कर सकते हैं और ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 17 कॉमन आ रहा है, तो HCF 68 और 119 का HCF यानी में से 17 प्राप्त होता है। 13वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, RBSC 2019 में पूछा गया है। 14वां प्रश्न है, 2 संख्याओं का गुणनफल 12960 है तथा महत्तम समापवर्तक 18 है तो लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात कीजिए। 2 संख्याओं का गुणनफल 12960 है तथा महत्तम समापवर्तक 18 है तो लघुत्तम समापवर्तक LCM अपने को ज्ञात करना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया है RBSC बोर्ड में। तो हम जानते हैं HCF इंटू LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो LCM इधर रह जाएगा, HCF भाग में चला जाएगा, HCF 18 है और 2 संख्याओं का गुणनफल 12960 है, तो इसका भाग देंगे तो 720 प्राप्त होगा। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है? A है 2, B है 2.23, 24, 25, C है 2.23, DB है 2.23। तो हमें पता है कि 2.23, 24, 25 यह अपरिमेय संख्या RBSC 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। सोलहवां प्रश्न है, संख्याओं 72 और 120 का लघुत्तम समापवर्तीय LCM ज्ञात कीजिए। मैं ऐसा करता हूं दोस्तों, आप LCM और HCF निकालना सीख गए होंगे।
इनका HCF अभाज्य गुणनखंड करने हैं इनके, और एलसीएम अपने को ज्ञात करना है। 17वां प्रश्न है, दो संख्याओं 616 और 32 का महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। महत्तम समापवर्तक दो संख्याओं का 616 और 32 का करना है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कर सकते हैं। 18वां प्रश्न है, 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है। 196 अभी हमने पहले 90वें क्वेश्चन में भी देखा था। 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल RBSC 2023 में भी पूछ लिया है, यानी इसके रिपीट होने के चांस हैं। तो इसकी गुणनखंड की घातों का योगफल 4 है, 4 होता है। 19वां प्रश्न है, 95 तथा 152 का महत्तम समापवर्तक HCF है। RBSC 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। महत्तम समापवर्तक आपको सीख गए होंगे। 20वां प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 27 तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 62 है। तो यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। RBSC 2024 में पूछा गया, अभी पिछले वाले साल ही पूछा गया था। तो आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल होता है उनके HCF और LCM के बराबर। हमें दो संख्याओं का महत्तम यानी HCF दे रखा है अपने को 27, HCF दे रखा है अपने को 27 और 162 दे रखा है उनका LCM। तो HCF तो 27 है, 162 है इनका LCM, और पहली संख्या दे रखी है अपने को 54। तो अक्स ज्ञात, इसको अक्स मान लेते हैं। तो अक्स मान लेते हैं तो इसको अक्स इधर रखा, तो 27 इंटू 162 बट्टा में चला जाएगा 54। तो 27 एकम 27, 27 दूना 54। तो 2 का भाग 162 में लगाएंगे हम। तो 2 का भाग 162 में लगाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 81, जो हमारा ए ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा 81, 81 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिए, 21वां प्रश्न है, यदि x बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 तथा y बराबर 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 हो तो x और y का लघुत्तम समापवर्ती LHS पर ज्ञात करना है। RBSC 2024 में अभी पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है। तो x बराबर तो दे रखा है अपने को 2 की घात 3 और 3 की घात 2, और y बराबर दे रखा है 2 की घात 2 और 3 की घात 2। तो हमें सबसे हाईएस्ट घात लेनी है। LCM, चूँकि LCM पूछा है तो सबसे कॉमन है, और इसमें 2 कॉमन है। तो 2 की घात 3 और 2 की घात 2 है, तो हाईएस्ट घात है 2 की घात 3। तो हम 2 की घात 3 लेंगे। इसमें दोनों में समान है तो हम 3 की घात 2 ही लेंगे। 2 की घात 3 होती है 8 और 3 की घात 2 होता है 9। तो 9 8 है 72। तो इसका LHS 72 हो जाएगा। तो सिद्ध कीजिए। 22वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन था, RBSC 2024 में पूछा गया है। दोस्तों ये सिद्ध करने वाले सवाल आपको जरूर देख के जाना है एग्जाम में, इनके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। ये कितनी बार बहुत बार रिपीट हो गए हैं, लगभग सभी एक ही फॉर्मेट के रहते हैं। ऐसे √5 है तो √2 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है, और ऐसा भी आता है 2 + √3 को सिद्ध कीजिए, 2 - √3 को सिद्ध कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये थे 12 वर्षों में पूछे गए, RBSC बोर्ड द्वारा पूछे गए थे क्वेश्चन। यदि आपको किसी सवाल में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।